तो राम क्यों शस्त्र धारण करते हैं? केवल रख लेने के लिए नहीं, तो इसलिए हम समय आने पर कहते हैं कि ये जो परमाणु बम है वो रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, केवल उपयोग नहीं करना चाहिए, वही उसका श्रेष्ठ उपयोग है। कि उपयोग करना न पड़े, वही परमाणु शस्त्रों का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। लेकिन है शस्त्र, तो जरूरत पड़ी तो करना भी पड़ता है, महाविनाशकारी है माना। इसलिए भारत ने भी कहना पड़ा कि नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है यदि पड़ोसी ठीक नहीं चले तो। अभी हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, देखो भारत के प्रजातंत्र में और भारत में और आसपास में यही अंतर है। यहाँ की ऋषि संस्कृति, यहाँ की वैदिक संस्कृति, यहाँ के हिंदुत्व के चलते प्रजातंत्र मजबूत है। ये सांप्रदायिकता के चलते नहीं कह रहे हैं, ये संस्कार है हमारे। और वहां जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ, चलो हुआ तो हुआ, हर देश का अपना वो होता है, लेकिन फिर जो अल्पमत के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके चर्च इत्यादि, तब तो फिर आंखें दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए हमारे देवों के हाथ में शस्त्र है। हम शस्त्र समेत उन देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवताओं की आराधना करते हैं। और जिसके हाथ में शस्त्र नहीं, उस देव की पूजा तो कर लेते हैं, मंदिर नहीं। ब्रह्मा के मंदिर कहाँ हैं? पूरे भारत में 1-2 मंदिर होंगे, पुष्कर में तो ब्रह्मा जी विराजमान है, लेकिन शस्त्र समेत हम देवताओं की पूजा करते हैं, उनका मंदिर। बाकी तो ब्रह्मा जी को यज्ञ में भी बैठा देते हैं, सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्प करके कि आप मॉनिटरिंग करो, आप देखते रहो विधि पूर्वक हो रहा है कि नहीं। तो राम जी के हाथ में शस्त्र है, श्री कृष्ण के हाथ में शस्त्र है, पराम्बा भगवती के हाथ में भी शस्त्र है, शिव जी के हाथ में शस्त्र है, इंद्र के हाथ में वज्र है, सब देवों के हाथ में शस्त्र है। सर्व शस्त्र भृताम, और शस्त्र को धारण करने वाले जितने भी शस्त्रधारी और शस्त्रज्ञ हैं, उन सब में श्रेष्ठ हैं भगवान। अतः सर्व शस्त्र भृतांबरः, उन सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ। और दूसरा अर्थ ऐसा भी करेंगे, सर्व शस्त्र, कोई एक ही शस्त्र चलाना जानते हैं ऐसी बात नहीं, सब प्रकार के वेपन्स चलाना जानते हैं।